बेस ना कम करवा दो। श्री राधे। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, दिव्य प्रमोद रसार निजंग संग, पीयूष वीची निश्चैर्भिषेचयन्ती, कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सुनु, रसंजीविनी जयति कापि निकुंज देवी। अकार करुणा वरुणाल्य पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम श्रद्धेय श्री स्वामी हरिदास जी परंपरानुगत वैष्णव आदरणीय भैया श्री आचार्य रजनीश जी के मुखारविंद से आप श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का जो अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं। कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग, और दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। कथा का आनंद भी तभी है जब संतों का संग जीवन में हो। कहते हैं कि संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। अगर ये संसार से संत चले जाएं, इस संसार से संत अदृश्य हो जाएं, अंतर्धान हो जाएं, तो समझ लीजिए कि इस संसार में प्रलय उसी क्षण आ गया। बहुत लोग कहते हैं, कहीं कहीं परंपरा में चली आती है बातें। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज ये पृथ्वी शेषनाग की शैया पर विराजमान है। लेकिन महाराज हम जितना अपना अनुभव बता रहे हैं, संतों का अनुभव जाना है, समझा है, तो इतना ही पता लगा है कि ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है ना, संतों के भजन के बल पे टिक रहा है। ये जो संतों का भजन है ना, एक संत अगर भजन कर लेना, अपना तप अर्जित कर ले, तो पता नहीं कितनी अनंत कोटि पृथ्वियों का संचालन करा दे, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड बना दे, बिगाड़ दे। किसके हाथ में होता है? भगवान के हाथ में नहीं होता है, संत के हाथ में होता है। जैसे अभी हमारे महाराज जी ने कहा, आचार्य रजनीश जी ने कथा में, कि ठाकुर जी आचार्य लोगों के अधीन होते हैं, गोसाई लोगों के अधीन होते हैं, वो ठाकुर जी उनसे बड़े डरते हैं। ये तो ठाकुर जी का प्रेम है। ये ठाकुर जी का प्रेम है जो उन्होंने आचार्यों को, संतों को अपनी सेवा में रखा हुआ है। बल्कि ठाकुर जी अपनी सेवा उनसे सेवा स्वीकार नहीं करते, बल्कि खुद उनकी सेवा में लग जाते हैं। क्योंकि ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं। ठाकुर जी किसके भूखे? प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम क्या है? प्रेम उनको तो केवल साधु संत ही दे सकते हैं। क्योंकि साधु संतों की, आचार्यों की डांट फटकार में भी उनको प्रेम का ही दर्शन हो रहा है। तो प्रभु अगर कुछ ना कुछ हास प्रयास करते हैं, कुछ प्रभु गलती भी कर देते हैं, तो अगर आचार्य उनको डांट भी देते हैं ना, तो ठाकुर जी उसमें रीझ जाते हैं कि वो मैं इसलिए तो कर रहा हूँ कि ये मुझे डांट दे, मैं इसलिए तो कर रहा हूँ कि मुझे गाली दे दे। आज आप किसी ब्रजवासी के पास चले जाइए और कोई ब्रजवासी अगर आपसे गुस्सा होकर आपको गाली भी दे दे, चाहे वो कैसी भी गाली क्यों ना दे दे, तो समझ लो कि उसी समय आपका उद्धार हो गया, चाहे आप कितने बड़े भी पापी क्यों ना हो। कैसो ही पापी क्यों ना हो, श्री हरिवंश नाम जो लेत, अलग लड़े थी रीझ के मैल खवासी देत। कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके मुखारविंद पर एक बार प्यारी जू का नाम आ जाए, चलो प्यारी जू की छोड़ो, जो प्यारी जू का भजन कर रहा है, ऐसे संतों का ही नाम आ जाए, तब भी उसका उद्धार हो गया। ऐसे ही नाभादास जी महाराज, उनके गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने उनसे कहा कि भाई नाभा,
तुम भगवान के समस्त भक्तों के चरित्र लिखो। कहले महाराज मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब, इतने समस्त भक्तों के चरित्र लिखना ये कोई आसान बात थोड़ी है। कहले ये मेरी कृपा तुमसे करवाएगी। चलो भाई समस्त भक्तों के चरित्र लिख दिए, लेकिन 2 भक्तों के चरित्र वो प्रकाश नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए। अपने गुरु जी के पास गए कि महाराज समस्त भक्तों के चरित्र तो लिख दिए, लेकिन 2 भक्तों के चरित्र नहीं लिख पाया। कहले भाई नाम बताओ। महाराज जी श्री हरिवंश शेरदास। अब भाई श्री हरिवंश शेरदास जी का जब नाम आ जाता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नित्य विहार जिन्होंने प्रकट करा है, प्रियालाल का जो निकुंज रस प्रकट करा है भूतल पर, उसके एकमात्र आचार्य तो यही विराजमान है। भैया जी यहाँ भागवत जरूर कर रहे हैं, लेकिन सही बताऊं मैं सुन रहा हूं तो ये भागवत नहीं है, ये भागवत महापुराण नहीं है, ये अमृत कथा नहीं है, ये निकुंज रस ही बह रहा है। क्योंकि जो निकुंज उपासना से जुड़ चुका है ना, उसके हृदय में निकुंज ही रहता है। भागवत तो एकमात्र कहने का एक शब्द है, अभिप्राय है, कह लो भागवत है, लेकिन असल में निकल क्या रहा है हृदय से? जिसको दिखेगा वही तो गाएगा कि निर्कत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नैन सुडार यह जो कृपा हरिवंश की। अब किसी को अपने प्रेम की बात किसी से कहनी है तो कैसे कहेगा? बात मुख से बोल के कहेगा? नहीं, प्रेम का जो कहना होता है वो मुख से नहीं होता, नैनों से होता है। नैनों की बात ये नैना जान रहे, और दिल की बात ये दिल ही जान रहे। और संत तो कहते हैं कि दिल कहता तुम सुंदर हो, आंखें कहती दिखलाओ, तुम यूं हो के सामने आते नहीं, तो मैं कह दूं लो तुम ये बैठे हो। तो स्वामी श्री हरिदास श्री हरिवंश जी महाराज का जब चरित्र वो प्रकाशमान नहीं कर पाए, तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कहा कि नाबा ये ठाकुर जी के भक्तों की श्रेणी में नहीं आते। तो महाराज ये कौन आते हैं? ठाकुर जी के भक्तों की श्रेणी में नहीं आते तो फिर किसकी श्रेणी में आते हैं? ये प्रिया जी की निकुंज की सहचरी हैं, उनकी निज सहचरियां हैं। जब तक प्रिया जी की कृपा नहीं होगी तब तक स्वामी श्री हरिवंश जी श्री हरिदास जी का चरित्र प्रकाशमान नहीं होगा। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपने गुरु श्री नाभादास जी महाराज ने अपने गुरु अग्रदेवाचार्य जी के साथ मिलकर श्री राधा रानी की जब स्तुति करी है, तो राधा रानी प्रकट भी नहीं हुई है, प्रकाश प्रकट हुआ है। प्रकाश, वहां पे राधा रानी प्रकट नहीं हुई है, बल्कि प्रकाश प्रकट हुआ है। और प्रकाश से बस एक ही वर्ड निकला है कि तथास्तु, कि जो तुम चाहते हो वो होगा। तो उसी समय स्वामी श्री हरिवंश जी महाराज का चरित्र प्रकाश किया, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र प्रकाश में लेके आए वो। तो ये सारा जो घटनाक्रम चला आ रहा है तो संतों की कृपा से ही हो रहा है। और आज श्री जी की बड़ी कृपा है कि ये जो भागवत कथामृत यहाँ पर गायन हो रहा है, इसकी जो रस चर्चा यहाँ पे हो रही है वो संतों के बीच में ही हो रही है। और सबसे पहली बात, यहाँ कथा में रसिक त्रिवेणी विराजमान। बिना रसिक त्रिवेणी के रस का प्रवाह हो ही नहीं सकता। मैंने अभी आपसे कहा ना कि संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। तो यहाँ रसिक त्रिवेणी तो विराजमान है ही है। साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज भी विराजमान है, राजा परीक्षित भी विराजमान है, और हमारी माताएं जी यहाँ विराजमान है संत रूप में। देखिए साक्षात जो है कि यहाँ भी रसिक त्रिवेणी विराजमान है और यहाँ भी रसिक त्रिवेणी ही विराजमान है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा भैया कि संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। इस संसार में आप आ रहे हैं तो यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आ रहे हैं। मौज मस्ती करने के लिए तो 84 लाख योनियां पड़ी हैं, किसी में जाके मौज मस्ती कर लो। ये मनुष्य क्यों मिल रहा है? हरिवंश महाप्रभु कहते कि मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। मनुष्य जन्म क्यों मिल रहा है? गोविंद का भजन करने के लिए। शरीर क्यों मिल रहा है? कि ताकि हम परमात्मा से साक्षात्कार कर सके। 84 लाख योनियों में घूम के आए, वहां कौन सा हमने प्रभु का साक्षात्कार कर लिया? एक मनुष्य योनि तो है जिसमें हम प्रभु से वार्तालाप कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। अर्चन वंदन अरुदासंदन सख्य और आत्मनिवेदनम, ये नव लक्षण भक्ति बड़ा तब तीन प्रेम लक्षण भाई। हरिवंश महाप्रभु जी की उपासना में, स्वामी श्री हरिदास महाराज जी की उपासना में जो जुड़ गया, जिसका यहाँ प्रवेश हो गया, समझ लो उसको नवदा भक्ति करने की जरूरत नहीं है, वो पीछे सब कुछ करके आ चुका। व्रत भी करने की जरूरत नहीं है, वो सब पीछे कर आया, सब कुछ कर आया, तब अर्जित सब कुछ कर आया। तो अब क्या करेगा वो? अब तो केवल बस उसको प्रेम ही प्रेम करना है।
और प्रेम स्वरूप श्री ठाकुर जी की जो सहचरियां हैं उन्हीं का ही हमें ध्यान करना है। तो आपने आज ठाकुर जी की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आपने आचार्य श्री रजनीश जी महाराज के मुखारविंद से उसका श्रवण किया।